हाय मित्रों, नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आज आपको बताऊंगा सिंधु सभ्यता के कुछ अनोखे तथ्य। तो उस सिंधु सभ्यता के अनोखे तथ्य हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्राक प्लस ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, कोई लिखित साक्ष्य जहाँ जिसका ना उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लिपि तो हो परंतु अपठनीय हो, लिपि हो लेकिन उसको पढ़ा ना जा सके, उसको आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में लाते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। यही नहीं, जो वैदिक सभ्यता है वो भी आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में गिना जाता है। ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं। जब लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। मौर्य काल से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नामकरण हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्या क्या नाम दिया गया। तो पहला नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। पहला नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु और सरस्वती सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था और जो सिंधु गंगा के बीच में स्थित था, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता इसको कहा गया इसलिए क्योंकि सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे को टिन में मिलाकर कांसा तैयार करा। तांबा और टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। नगर के उदय दिखने लगते हैं पहली बार सिंधु सभ्यता में, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता 4 माने गए हैं। तो पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और इसे सिंधु सभ्यता का निर्माता बताया जाता है। भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन को भी सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय जाति को ही माना जाता है। मिलते हैं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।